आई गॉट अ चीट स्किल अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन द रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूया उस गॉब्लिन को मार देता है और उस लड़की की जान बचा लेता है और अब यूया अपने घर आ जाता है जहाँ वो अपने कपड़ों को प्रेस कर रहा होता है और सोच रहा होता है मैंने जिस लड़की की जान बचाई थी वो अब कैसी होगी। तभी उसे याद आता है उस लड़की की हेल्प करने के लिए वहाँ कुछ सोल्जर्स आ गए थे, जिसका मतलब वो लड़की ठीक ही होगी। यूया अब कहने लगता है मैं एक ही शर्ट को हर दिन तो नहीं पहन सकता ना, अब तो मेरे पास पैसे भी हैं तो क्यों ना कुछ कपड़े खरीदे जाए। और अब यूया कपड़ों को खरीदने के लिए मॉल आ जाता है जहाँ वो बताता है ये शर्ट उसे दूसरे वर्ल्ड से मिली थी, ये मैजिकल शर्ट होने की वजह से कभी गंदी नहीं होती, पर फिर भी एक ही शर्ट को मैं हर दिन तो नहीं पहन सकता हूँ। तभी यूया नोटिस करता है कि मॉल की सारी लड़कियां उसे घूर रही हैं और कह रही होती हैं ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इससे यूया काफी नर्वस हो जाता है। अब वो कहता है मुझे जल्दी से जल्दी कपड़े लेकर यहाँ से निकलना होगा। यहीं पर हमें एक फोटोशूट ग्रुप को भी दिखाया जाता है जहाँ पर उस फोटोशूट का मेन कैरेक्टर जिसका नाम शो होता है वही शूट के लिए काफी लेट होता है, जिस पर डायरेक्टर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी शो का मैनेजर कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि शो थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएगा। इस बात पर डायरेक्टर अब और भी गुस्सा हो जाते हैं और अब वो कहते हैं मुझे लेट होने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। शो की वजह से मियो काफी देर से वेट कर रही है और शो को अब भी आने में टाइम लगेगा, जिस पर मियो डायरेक्टर से कहती है चिंता मत करिए मैं थोड़ा देर और वेट कर लूंगी। तभी डायरेक्टर कहते हैं नहीं मैं अब और नहीं सह सकता, हम इस मॉल से किसी लड़के को लेकर अपना फोटो शूट कर लेंगे। फिर हमें यूया को दिखाया जाता है जो इतने सारे कपड़े देखकर काफी कंफ्यूज हो रहा होता है कि मुझे इनमें से कौन सा कपड़ा लेना चाहिए। तभी अचानक दो लड़कियां यूया के पास आ जाती हैं और कहती हैं क्या तुम फ्री हो, तुम कहो तो हम भी तुम्हारी शॉपिंग में मदद कर सकते हैं। ये सुनकर यूया को लगता है ये कोई मार्केटिंग टेक्निक है और कहता है मुझे इन्हें ऐसे मना करना होगा कि इन्हें मेरी वजह से बुरा भी ना लगे। फिर यूया उनसे काफी पोलाइट आवाज में कहता है माफ करना मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। ये कहकर यूया यहाँ से जाने लगता है। यूया ने इन्हें इतने प्यार से मना किया होता है कि वो लड़कियां यहीं पर स्टैचू बन जाती है और जब इन्हें होश आता है तब तक यूया यहाँ से जा चुका होता है। वहीं पर ये दोनों अब यूया की काफी बड़ी फैन बन जाती हैं। फिर जब यूया एलिवेटर से नीचे आ रहा होता है तभी डायरेक्टर की नजर यूया पर पड़ जाती है और अब वो कहते हैं मुझे मिल गया मेरा एक्टर। अब हम डायरेक्टर को फोटो शूट के लिए यूया से रिक्वेस्ट करता हुआ देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिसपे यूया भी मान जाता है और अब डायरेक्टर यूया और मियो का फोटो शूट कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हो। वहीं यूया मन ही मन सोच रहा होता है आखिर मैं इस सिचुएशन में आ कैसे गया। जिसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर यूया से कह रहे होते हैं हमारा मैन कैरेक्टर जो बॉयफ्रेंड का रोल करने वाला था वो काफी ज्यादा लेट है, इसलिए हमें एक एक्टर की जरूरत है, क्या तुम उस रोल को करोगे। जिस पर यूया उन्हें मना नहीं कर पाता और हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यूया और मियो का फोटोशूट शुरू हो जाता है। यूया और मियो साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। वहीं पे यूया थोड़ा सा नर्वस होता है। तभी मियो कहती है ये तुम्हारा पहली बार है तो ऑब्वियसली तुम नर्वस होगे ही, लेकिन सच में तुमने हमारी जान बचा ली। इसके बाद सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाने वाले हैं। वहीं पर यूया काफी शर्मा रहा होता है क्योंकि मियो उसके काफी पास खड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर मियो को पोज बता रहे होते हैं। वहीं यूया मियो को देखता हुआ सोच रहा होता है मियो और मेरे एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं मियो काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रही है तो मुझे भी अब नर्वस होना छोड़कर थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए ताकि मैं इनके लिए कोई मुसीबत ना बनूं। जिसके बाद हम देखते हैं मियो को अगले पोज में यूया का हाथ पकड़कर खड़ा होना होता है, जिस पर यूया अब काफी ज्यादा शर्माने लगता है। अब डायरेक्टर मियो को अगले पोज के लिए अपना हाथ यूया के गले में डालने के लिए कहते हैं, जिससे यूया तो अब काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही पास हो गया। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि मॉल में जितने भी लोग शॉपिंग करने आए होते हैं वो सब अब यूया और मियो का फोटो शूट देखने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दूसरे वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ वही लड़की जिसकी जान यूया ने उस खतरनाक गॉब्लिन को मारकर बचाई थी वो अब कह रही होती है आखिर वो लड़का था कौन जिसने मेरी जान बचाई थी। ये कहकर अब वो अपने कमरे से बाहर जाने लगती है, जिसे देखकर वही सोल्जर उससे कहते हैं प्रिंसेस आप कहाँ जा रही हैं। तो वो उन्हें कहती है उसी के पास जिसने मेरी जान उस जंगल में बचाई थी। जिस पर वो सोल्जर कहने लगते हैं वो जंगल तो काफी ज्यादा खतरनाक है, उस जंगल में कोई इंसान कैसे रह सकता है। तो प्रिंसेस उन्हें कहती है एज ए रॉयल मेंबर मुझे उसे किसी भी तरह ढूंढना होगा और उसका शुक्रिया करना होगा। अब वो सोल्जर कहते हैं वहाँ काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो प्रिंसेस कहती है इसलिए अब तुम सब मेरे साथ आने वाले हो। जिसके बाद फिर से हमें फोटोशूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अब रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी मियो यूया से सॉरी कहती है कि अचानक हमने तुम्हें इस फोटोशूट में इन्वॉल्व कर लिया। ये सुनकर यूया जिस ड्रिंक को पी रहा होता है वो ड्रिंक उसके गले में फंस जाती है। ये देखकर मियो यूया को अपना हैंकी ऑफर करती है। तभी यूया कहता है नहीं रहने दो, मैंने जस्ट अभी अपने शर्ट के स्लीव में अपना मुंह पोंछ लिया। तभी वो रियलाइज करता है ये शर्ट तो उसकी है ही नहीं और कहता है अरे ये तो मेरी शर्ट ही नहीं है। यूया को इतना ज्यादा नर्वस देखकर वो तो हंसने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं यूया मियो से कह रहा होता है कि सच में मॉडल बनना काफी मुश्किल काम है, तुम सच में काफी अमेजिंग हो। इस पर मियो कहती है नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मुझे तो बस आदत हो गई है। शुरुआत में मैंने भी काफी गलतियां की और लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाया करते थे। अब यूया कहता है मैंने ऐसे कपड़े इससे पहले कभी नहीं पहने थे, मुझे फैशन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता। अब वो मियो से पूछता है मियो तुमने मॉडल बनना क्यों चुना। जिस पर मियो कहती है मुझे सच में तो नहीं पता बट मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें। मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी होते थे इसलिए वो मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे, शायद इसीलिए मैंने मॉडल बनना चुना। मैं उतनी इंप्रेसिव नहीं
नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे काफी फैंस हैं। वो हमेशा मुझे चेयर करते हैं और लेटर भी सेंड करते हैं। जब मैं देखती हूँ कि लोग मुझे मैगजीन और स्क्रीन पर देखकर खुश होते हैं, ये बात मुझे भी काफी खुश करती है। यूया, तुम्हें भी अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को जीना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। ये सुनकर यूया कहता है, क्या सच में मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? जिस पर मियो कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम भी ये कर सकते हो। यूया और मियो बातें करते हुए एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि यहाँ इस फोटो शूट का जो मेन लीड होने वाला था वो यहाँ आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा लेट था। इसके आते ही मॉल में आए सारे लोग इसकी बातें करने लगते हैं, कहते हैं ये तो वही फेमस शो है, ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वहीं पर हमें अब शो को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है, कल मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। तभी यूया इसे देखकर कहता है, ये कौन है? जिस पर मियो उसे बताती है कि ये वही है जिसके साथ मेरा फोटो शूट होने वाला था। तभी हम देखते हैं शो मियो को दीवार पर भिड़ा देता है और कहता है, कल जब मैं तुमसे मिला तब तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, यहाँ तक कि तुमने मुझे हेलो तक नहीं कहा। वहीं यूया नोटिस करता है कि मियो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, जिससे वो अब शो को रोकने लगता है और कहता है, तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, तुम जो भी कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि वो मियो को पसंद आ रहा है। तभी शो यूया से कहता है, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। वहीं पर शो अपना पैर अब मियो के हैंकी पर रख देता है और यूया को पंच मारने ही वाला होता है कि यूया उसके हाथ को पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे मियो के साथ उसे मॉल में जितने भी लोग देख रहे होते हैं सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी यूया इसे देखकर कहता है, पता नहीं अचानक क्यों ये मुझे मारने वाला था, लेकिन इसका पंच तो काफी ज्यादा स्लो था, कहीं मैंने इसे ज्यादा जोर से तो नहीं पटक दिया? ये मैंने क्या कर दिया? क्या वो ठीक होगा? मुझे अब रोना आ रहा है, क्या अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? तभी मॉल के सारे लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो कितना ऑसम और कूल है। वहीं पर शो के सारे फैंस अब यूया के फैंस में बदल जाते हैं। तभी शो उठते हुए कहता है कि मुझे कैसे कोई हरा सकता है, मुझे तो बॉक्सिंग भी आती है। वहीं अब डायरेक्टर भी यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सारी हरकतें मैंने रिकॉर्ड कर ली है। ये सुनकर शो अब अपने मैनेजर के साथ यहाँ से भाग लेता है और अब मियो यूया का शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए, जिस पर यूया कहता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वहीं अब डायरेक्टर यूया को बताते हैं, शो का तो अब करियर ही खत्म, उसका तो बिहेवियर ही हमेशा से खराब था, अब उसे कोई काम नहीं देने वाला। तभी मियो कहती है, अच्छा हुआ उससे मेरा पीछा छूटा, वो हमेशा मेरा पीछा किया करता था, मुझे नहीं पता था कि मैं उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। ये सुनकर अब डायरेक्टर कहते हैं, सॉरी, ये मैंने नोटिस नहीं किया था, मैं इस बारे में अपने सीनियर से बात करूंगा। जिसके बाद अब डायरेक्टर यूया से कहते हैं, क्या तुम आगे चलकर भी मॉडलिंग करना चाहोगे? तुम इस काम के लिए बिल्कुल सूटेबल हो, तुम इस काम से काफी अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। जिस पर यूया कहता है, आपका शुक्रिया इस ऑफर के लिए, आज का दिन मेरे लिए काफी मजेदार और वैल्यूबल था, इससे ज्यादा मुझे आज प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मुझे लगता है मैं इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो किसी भी काम को सही से कर ही नहीं पाता। इस पर डायरेक्टर कहते हैं, तुम तो काफी सीरियस लड़के हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। जिसके बाद डायरेक्टर यूया को थैंक यू करने के लिए उसे कुछ कपड़े गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं, ये सारे कपड़े मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से चुने, ये तुम पर काफी अच्छे लगने वाले हैं। तभी यूया कहता है, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, मुझे आज आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, वही बहुत है मेरे लिए। डायरेक्टर के काफी ज्यादा फोर्स करने पर यूया अब उन कपड़ों को लेने के लिए मान जाता है। अब डायरेक्टर यूया से हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया करते हैं कि आज तुमने हमारी बहुत मदद की। वहीं अब मियो यूया से कहती है कि अगर आगे चलकर हमें फिर से काम करने का मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे। तो यूया कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और मैं दुआ करता हूँ तुम आगे भी काफी सक्सेस होती रहो। ऐसा कहकर यूया वहाँ से जाने लगता है कि डायरेक्टर और मियो फोटोशूट खत्म करके घर की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं मियो अपने लैपटॉप में यूया के साथ ली हुई पिक्चर्स को देख रही होती है और कहती है, मुझे यूया के साथ काम करना काफी अच्छा लगा, मैं यूया के साथ दोबारा काम करना चाहूंगी। जिस पर डायरेक्टर मियो को बोलते हैं, तुम्हारे गाल लाल क्यों लग रहे हैं, क्या तुम यूया को पसंद तो नहीं करने लगी हो? जिस पर मियो शर्मा जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर डायरेक्टर कहते हैं, क्या सच में? तुम्हारे गाल तो सेब की तरह लाल लग रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोल्जर्स उन गॉब्लिन के साथ फाइट करके प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो गॉब्लिन्स इन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक गॉब्लिन प्रिंसेस के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस काफी डर जाती है। वो गॉब्लिन प्रिंसेस पर हमला करने ही वाला होता है कि यूया यहाँ आ जाता है और इस गॉब्लिन को मार देता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। इसी तरह यूया वहाँ के सारे गॉब्लिन्स को बड़े ही इजीली मार देता है। ये देखकर प्रिंसेस कहती है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अब यूया उन घायल सोल्जर्स को रिकवरी पोर्शन पिला रहा होता है। तभी प्रिंसेस यूया के पास आ जाती है और कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर यूया और वहाँ खड़े सारे सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में रियल वर्ल्ड के एक एंटरटेनमेंट कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ वो यूया का पिक्चर देखकर कह रहे होते हैं, आखिर ये हैंडसम लड़का है कौन जिसके बारे में हमें नहीं पता। तभी वहाँ पर एक सीनियर लेडी खड़ी होकर कहती है, आखिर ये हैंडसम इतने वक्त से छिपा कहाँ था? फिर वो अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देती है कि जहाँ भी ये लड़का है इसे ढूंढो, कि उससे पहले कोई और कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उससे पहले हमें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इस पर वो एम्प्लॉय भी मान जाता है और यूया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं वो लेडी कह रही होती है, मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और अब इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।